अबो प्रिंसिपल लिखा था। अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने n+l रूल लगाया था और n रूल लगाया था। n+l रूल में हमने बोला था कि जिस भी ऑर्बिटल की n+l क्वांटम नंबर कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। यदि दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम आई थी, हम लोगों ने फिर n रूल लगाया कि n में जिसकी भी वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ठीक है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अबो ने हमको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में एक वे बना दिया था कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फिल होगा। पहले 1s में होगा, 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में। ये हमको ऑर्डर किसने दिया है? अबो ने दिया है। इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फिगरेशन करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 1। पहला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? 1 ऐसा आएगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल देंगे? 1s में डाल देंगे। हीलियम कितना होता है? 2 होता है। पहला ऑर्बिटल कौन सा? 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स में डाल देंगे। अब s का पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि s ऑर्बिटल जहाँ भी होगा वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में कितने आते हैं? 14 आते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, इससे कम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हीलियम हो गया, लिथियम 3 है हमारे पास में, 1s2 हो गया, 2s हमने नया ऑर्बिट उठाया, 1s कर दिया। बेरिलियम में 1s2 2s2 हो गया। ये हमारा बोरान 5 है, हमने p नया, अब s कंप्लीट हो गया तो हमने p का नया ऑर्बिटल ले लिया। p में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। हम कब तक कहाँ तक आ जाएंगे? 6 तक आ जाएंगे, क्योंकि p में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। उसके बाद p के बाद नई शेल उठाएंगे। नई शेल कौन सी हमारे पास में? 3s आ रही। p के बाद में 2p के बाद में 3s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। देन आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास में, तो मैग्नीशियम भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली 18 पे आ रही हूँ। जब 3s कंप्लीट हो 3p भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 करके एटॉमिक नंबर 18 होगा। हमारा कितना हो जाएगा? ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नया शेल कौन सा लेंगे? 4s लेंगे, क्योंकि हमारा 3p के बाद कौन आ रहा है? 4s आ रहा है। 3d ना आके कौन आ रहा है? 4s आ रहा है। 4s में 1 डालेंगे, देन 2 डालेंगे। ये हमारा कैल्शियम हो गया। इसके बाद स्कैंडियम जब आता है तो 4s के बाद नई शेल खोलेंगे। नई शेल कौन सी होगी? 3d की होगी। अब d में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे? जिंक तक आ जाएंगे। कहाँ तक आ जाएंगे? जिंक। ऑर्डर हमारा सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। और नई शेल जब हमने करते हुए आगे तक आए हैं, कहाँ पर जाएंगे? 3d कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। यहाँ पे d हमने जो रैंडमली लिया हुआ है, 22 ले लिया तो d2 आएगा, 23 हुआ तो d3 होगा, 26 हुआ तो कितना हुआ हमारा? 4s2 3d6 होगा। ये लास्ट हमारा जो है हमको कॉन्फिगरेशन यहाँ से प्रोवाइड करेगा। और हमारा जिंक है 10, इसमें d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4s2 हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। ये सारी पावर्स का टोटल जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। सारी पावर्स टोटल कर लीजिए, 10 हो गए या 20 हो गए और 10 कितना हो गया? 30 हो गए। ये जितना भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा उनको क्या करना है? हमको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास में ऑर्डर दिया हुआ है, ये हमारा ऑर्डर लगाएंगे। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। थैंक यू, लाइक कर सब्सक्राइब करें।